उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 में होना है और युवाओं की भागीदारी तेज है। इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं को जोड़ने के लिए लगभग सभी सियासी दल अलग अलग एंगल से तरह तरह के व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि युवा जुड़ें। और 2022 चुनाव को लेकर हम बात करेंगे इस समय कुशीनगर जनपद के कसिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। कसिया तहसील परिसर के बगल में और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा किसी पर फोकस है। लगभग सभी सियासी दल को, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा बाहर कर दिया जाए तो अल्पसंख्यक पर, अल्पसंख्यक किस तरफ जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक जब रही तो उस सरकार में कुछ वादे किए गए थे मुसलमानों से भी कि आपके बिरादरी को जो शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण 5 साल रहने के बाद 1% नहीं मिला और उल्टा मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ 12-13 के बीच में 50,000 लोग जो मुस्लिम लोग शरणार्थी होकर आज भी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, वो मुसलमान जो अपने आप को समाजवादी से जोड़ के चल रहा था कि ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, समाजवादी की सरकार बने, वो समाजवादी की सरकार में 50,000 लोग शरणार्थी हो गए और डर बना हुआ था कि हो सकता है फिर दोबारा कहीं दंगा ना हो जाए। उससे बेहतर वो सामूहिक जो एक विस्थापन हुआ था वो इस सरकार में अब दिख नहीं रहा। हाँ, इक्का दुक्का अगर कोई हो रहा हो तो पर्सनल माना जा सकता है। आपके कहने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक सुरक्षित है समाजवादी पार्टी के तुलना में? सुरक्षित हम नहीं कह पाएंगे। सुरक्षित इसलिए नहीं कह पाएंगे कि अखिलेश यादव के पार्टी से मुस्लिम बिरादरी के अगर कोई नेता थे तो आजम खान थे और आजम खान आज जेल में हैं। और जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार किए थे। भ्रष्टाचार की वजह से नहीं जेल में, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जेल में है। अगर NSA कहीं लग रहा है तो मुसलमानों पर लग रहा है। वहीं आज देखिए वो गृह राज्य मंत्री हैं, आज उनके लड़के, कल SIT की रिपोर्ट भी आ गई कि जो भी मतलब वो 4 लोग कुचले गए थे वो एक साजिश के तहत कुचले गए थे। कुल मिलाकर 2022 चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, दंगे का भी प्रभाव पड़ेगा। और ये मतलब जो SIT रिपोर्ट आई है और भाजपा की तरफ से उनके गृह राज्य मंत्री को हटाया नहीं जा रहा, इससे साबित हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जातीय राजनीति में अपने आप को बाध्य किए हुए हैं। वोट के लिए मतलब ये कुछ भी कर सकती है। ये भी सरकार ऐसा नहीं है कि वोट से मतलब निष्पक्ष हो, इनको भी वोट चाहिए चाहे जैसे भी मिले वोट। मतलब मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर अल्पसंख्यक नाराज है? हाँ, अल्पसंख्यक नाराज है। बताइए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक नाराज है, तो कैसे सरकार बनेगी 2022 में? अल्पसंख्यक नाराज नहीं है, अल्पसंख्यक पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और अल्पसंख्यक के भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा ये साजिश रचा गया, वो दुर्भाग्य है। उस पर बहुत ज़्यादा मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। और समाजवादी पार्टी वहाँ पे अपनी जो कानूनी कार्रवाई करना था की है, लोग जेल भी गए, मुकदमा भी हुआ। हम मानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी ने एक तरफ से मुसलमानों के लिए तोहफा दिया है। नहीं, ये बिल्कुल क्या समझा जाए? भाजपा के कुछ मनबड़ नेताओं के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम जो है कि हिंदू मुस्लिम कराया गया, ये दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए था। कार्रवाई तो समाजवादी पार्टी कार्रवाई की, उसका जांच भी हुआ, निष्पक्ष जांच भी हुआ। दुर्भाग्य से कराया गया। उनके जो नेता एक भारतीय जनता पार्टी में थे, सुनील सिंह थे, वो आज इनके पार्टी में अखिलेश यादव के बगल में बैठ के वो अगर काम कर रहे हैं और उनकी राजनीति रही है कि वो सांप्रदायिक बात करते थे, आज उनको अपने पार्टी में आप समाहित किए हुए हैं और मुजफ्फरनगर दंगा को भाजपा को आप प्रायोजित बता रहे हैं। इसका मतलब आप भी उनके साथ मिले हुए थे। उनके नेता को अपने पार्टी में आप मेंबरशिप दे रहे हैं ऊँचे पद पे और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब नेता से हुआ था। आप उनसे मिले हुए हैं और आपके पिताजी खुद कह रहे हैं, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव संसद में खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर सरकार आवे और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो अगर आप मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और मुसलमान अगर उनके पक्ष में जा रहा है तो आप कह रहे हैं उनको क्यों दे रहे हैं? मुसलमान भी उनको जाए तब। आप अगर मोदी जी को आशीर्वाद, बीजेपी का बी टीम है समाजवादी पार्टी। अब बी टीम कौन है ये जग जाहिर है, सबको मालूम है। तो क्या माना जाए? किसी का नाम नहीं रखना चाहता मैं, लेकिन बी टीम कौन है ये सबको मालूम है, जनता खूब अच्छी तरह जानती है। ये मैं जानता हूँ कि जो वैक्सीन बंगाल में दिया गया था जनता द्वारा, वही वैक्सीन यूपी में दिया जाएगा।
समाज वहाँ सरकार ममता बनर्जी की थी और वही सरकार आ गई वापस, और यहाँ इसका मतलब जो आप बंगाल वाला वैक्सीन बता रहे हैं जो सरकार भाजपा की है, इसका मतलब वही वैक्सीन यहाँ भाजपा भी आ रही है, तो इसका मतलब समाजवादी नहीं आ रही है। वैक्सीन बीजेपी को दिया गया था, जो वैक्सीन बीजेपी को दिया गया था बंगाल में, तो जो सरकार वही वैक्सीन दी थी, तो यहाँ सरकार ऐसा किसकी है, है? यहाँ सरकार तो भाजपा की है, तो वैक्सीन वहाँ वाला अगर देखेंगे यहाँ पे तो भाजपा की सरकार आ रही है, इसका मतलब वैक्सीन जो देगा सरकार में रहेगा तभी तो देगा। यूपी में बीजेपी सरकार आ रही है। नहीं, बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। उनके कहने पे मैं जवाब दे, सुनील सिंह का नाम लिए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस विचारधारा से जुड़ा रहता है वहाँ वैसे कृत्य कर देता है। आज वो भाजपा में जो थे हिंदू वाहिनी में सुनील सिंह जी, तो वैसे अपने भाषा से कुछ आप लोगों को दुखित पहुंचा होगा, लेकिन उनकी विचारधारा बदल गई। आज समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, तो अपनी समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसा विचारधारा कब होता है जब हम किसी तत्व के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे बीजेपी के लोगों के आए दिन सुनते हैं आप कि ऊपर बात कहते हैं। आप समाजवादी पार्टी मानने के बाद बताइए ऐसा कोई भाषण उन्हें दिया हो तो। समाजवादी पार्टी का आप नेता हैं मैं नेता नहीं कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। 2022 चुनाव नज़दीक है और अखिलेश जी अल्पसंख्यक वोट जोड़ने के लिए, सर्व समाज का वोट जोड़ने के लिए विजय रथ लेकर निकले हैं, तमाम लोगों को जोड़ भी रहे हैं। तो अल्पसंख्यक के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दे, बल्कि उनके सरकार में सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर हुआ था। देखिए, आप एक विषय पर आप डिबेट करा रहे हैं जो विशेष जानकारी ना हो किसी के पास हो, और खास हो हमें भी नहीं है। मतलब सपा उस विषय को दबाना चाहती है। मुजफ्फरनगर दंगा पे डिबेट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक दिन आप समय ले रखिए। जैसे अभी नहीं, आप उनसे भी रखें, फिर प्रधान जी से रखे, और हमारे पास भी आया है मुजफ्फरनगर। तो देखिए आज देखिए करने का काम नहीं, मुजफ्फरनगर आज बेरोजगारी बात करिए। रुकिए सर, आज देखिए एक लोगों के बीच में विश्वास किससे उठ गया जानते हैं? किससे? आपके जैसे मीडिया वाले से, क्योंकि मीडिया वाले विश्वास नहीं करना चाहते। आप कटिंग करके दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मीडिया वाले जो कटिंग करके दिखा रहे हैं, मीडिया वाले हकीकत बात नहीं दिखा पा रहे हैं। नगर के दंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है, दंगा पूछिए, लेकिन आप लोग कटिंग करके जो दिखाना शुरू कर दिए हैं, एडिट करके आता है, वही आप लोग शुरू कर दिए हैं। एक बीजेपी के जैसे लग रहा है कि आप उसके पार्टी बन के मुजफ्फरनगर दंगा पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में और अन्य लोग भी हैं जो मुजफ्फरनगर दंगा के बारे में। जब आपकी पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे तो आपकी पार्टी में कुछ विफलता थी तो उसको नहीं बताएंगे। आप अपने पार्टी को उपलब्धता सिर्फ बताएंगे। आप भाई उसमें विफलता थी उसको मानिए, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया को दोष देना शुरू करेंगे। आप मीडिया को दोष दीजिए, अगर मीडिया कट करे, एडिट करे। आप जो कहेंगे अपनी पार्टी की उपलब्धता बता रहे थे आप कि ये विशेषता हमारी पार्टी की, तो उस विशेषता में अगर विफलता थी तो उसको नहीं कहेंगे आप। आज जब उठाया जाएगा तो आप कहेंगे कि मीडिया जो है एक पार्टी मतलब एक्शन ले रही है। ऐसा मत कहिए, कुछ आप में गलती है तो उसको स्वीकार करिए। आप स्वीकार भी नहीं को मानते हैं कि पिछले चुनाव में यादव जी लोगों ने सपा से हट के बीजेपी को भी वोट किया। देखिए, कोई समाज किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी के लिए नहीं बना है, ठीक? मतलब इस चीज को आप मानते हैं कि बीजेपी को आप सर्ववासी हैं तो किसी को आप वोट दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप समाजवादी पार्टी को देंगे, आप भाजपा को दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं, कोई किसी का कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मानते हैं कि मतलब कि यादव लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था पिछले बार। जी, हमारे बगल में हमारे नज़दीकी हैं। ये 2019 वाला जब चुनाव हो रहा था, कुछ उसके पहले ये पूरा समाज तो उनसे हम पूछे, यादव जी हैं, उनका नाम है हरकेश यादव। हरकेश यादव से पूछे, वो हमसे पूछ रहे थे कि आपने वोट किसको दिया, तो हम उस समय दिए थे राजा जी को, कांग्रेस पार्टी को। उनसे भी उम्मीद था कि राजा जी को दिए होंगे। वो कहने लगे नहीं हम तो भाजपा को वोट दिए हैं। तो हमको बड़ा मतलब अचरज लगा कि भाई ये मतलब समाजवादी पार्टी के लोग हमसे तो मतलब समाजवादी पार्टी में कहते हैं कि आप वोट दीजिए, और अपने यादव जी लोग जो वोट देना हो रहा है तो ये खुद भाजपा को चूज कर रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि नहीं आप कैसे। जब सपा सरकार बन जाएगी तो कहेंगे मेरी सरकार है। अब ये समाजवादी वाले किसी की नहीं है, सपा सरकार जनता की सरकार है। किसी न यादव की सरकार है, न मुसलमान की सरकार है, न अनुसूचित, ये किसी की पूरी जनता की सरकार है। ये सर्वधर्म की सरकार है। नहीं, एक बात है आप जो कह रहे हैं वो सबकी सही बात है। ये नई सपा है, ये पुरानी सपा, ये नई सपा है। और सुनील सिंह की जो आप बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे सुनील सिंह की बात, तो विचार भी परिवर्तित होता है, विचार भी बदलते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। आप मानते हैं कि नहीं, आज मैं गलत हूँ, अगर कल मैं अपने अंदर सुधार लाता हूँ। उस समय समाजवादी पार्टी गलत थी जब दंगा हुआ। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ अभी आप अपने नहीं, मैं सुनील सिंह की बात कर रहा हूँ। आप क्यों डिवर्ट कर रहे हैं? आप मैं सुनील सिंह की बात कर रहा हूँ, आप लेके चले जाएंगे मुजफ्फरनगर दंगे में, तो या तो फिर आप ही भाजपा के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। तो
मैं सुनील सिंह की बात कर रहा हूँ। विचार आदमी का परिवर्तित होता है। सुबह का वही मैं भूला हूँ, सुबह को बोला। बीजेपी में नुकसान क्या है? बीजेपी में नुकसान क्या है? मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव जातिगत आधार पे अपनी पार्टी बना लिए हैं, सेम उसी आधार पे आप मीडिया वाले लोग सिर्फ और सिर्फ जातिगत सवाल कर रहे हैं। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जहां भी डिबेट में अपने जनता से राय लें तो विकास की बात करें, महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें। जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही है 70 सालों तक, कभी भी वो यादव, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम ऐसा कहीं कोई बात नहीं करती है। वो जो भी बात करती है विकास की बात करती है, रोज़गार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, महंगाई की बात करती है, न कि क्या नाम है जातिगत आधार पे करती है। और आपसे ये भी बात बता दूं कि समाजवादी हो चाहे बसपा हो, ये दोनों लोग चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, आज तक ये लोग भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी आपको मिलेगी जो कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाई है। कांग्रेस आएगी क्या यूपी में? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हम लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत से हम लोग आ रहे हैं। अभी बहुत समय है। कैसे भाजपा की बी टीम है कांग्रेस? जुड़वा भाई है ये लोग। आरएसएस की जनक कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही जो है कि आरएसएस को पाल पोस कर आज तक बड़ा किया है, और कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस भाजपा अभी आपने कहा था, अभी आप जस्ट कह रहे हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए तो उसकी गलती क्या नाम है मान लिया जाता है। हम कैसे मानते हैं कि आरएसएस अपनी संगठन बना के और क्या नाम है ये लोगों के अंदर जहर उगलेगा। आप बहुत सारी संगठन चल रही हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। आपकी पार्टी क्या नाम है पूरी तरह से, आपके पार्टी मुखिया हैं, आपके क्या नाम है देश के सबसे बड़े अदालत में बैठ के मोदी जी के कान में फूंक रहे हैं कि मेरा विचार है, मेरा मन है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। तो सबसे बड़ा आरएसएस तो कांग्रेस ने कभी बीजेपी को तो आशीर्वाद नहीं दिया। मुलायम सिंह के आशीर्वाद को कैसे देखते हैं? मोदी जी को जो आशीर्वाद दिए, खुल कर आशीर्वाद नहीं देते हैं ये लोग, बैक डोर से आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, खुल के जो मुलायम सिंह ने आशीर्वाद दिया, नहीं आशीर्वाद कभी नहीं दिया। कुछ व्यक्तिगत कुछ अपना पर्सनल होता है, सबका सब नेता से बातचीत हो। पर्सनल ये था एक मिनट मैंने नहीं बोल रहा था आप लोगों के बीच में। पर्सनल ये था कि आजम खां थे और आजम खां को बलि का बकरा बनाना था, आजम खां को जेल में सड़ाना था। बीजेपी का कहना था कि जब तक कोई मुस्लिम प्रताड़ित नहीं होगा, हमारे हिंदू भाई लोग इकट्ठा नहीं होंगे। उसी इकट्ठा करने के लिए आजम खां को बलि का बकरा बना के और जेल खटाया जा रहा है और हमारे लड़का बचा रहे। मुख्यमंत्री यह बताइए, अगर आजम खां गलती किए थे तो किसके शासनकाल में गलती किए थे? अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव को जेल जाना चाहिए कि आजम खां को? अगर हमारे मुखिया का नाम है मुख्यमंत्री हम हैं और गलती हमारा सिपाही करता है तो पहले दरोगा जाएगा कि नहीं जाएगा? सिपाही जाएगा कि दरोगा जाएगा? पहले दरोगा को जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए कि नहीं? तो आपने अखिलेश यादव को बचाने के चक्कर में मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी जब गलत हुई है, समाजवादी पार्टी जब गलत हुई है तो 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्यों किया? देखिए क्या नाम है, समाजवादी कांग्रेस को ये था, कांग्रेस को कभी भी रहता है कि देश में नफरत की सरकार न रहे, नफरत लोगों के बीच में न रहे। तो उसी को देखते हुए वर्तमान काल में अखिलेश का सरकार था, तो ये था कि अखिलेश विपक्ष में है तो उनको साथ मिल के हम लोग चुनाव लड़े। और जहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र जहाँ भी रहा है, वोटर रहे हैं लोग, यादव लोग मिलजुल के भाजपा को सरकार बनाए। हम लोग कितना भी मेहनत किए उस पर अडिग नहीं हो पाए। ठीक उसी तरह से इस बार जो लड़ाई है यह पार्टियों की लड़ाई नहीं है, यह गोडसेवादियों और गांधीवादी की लड़ाई है। तो आप किसके तरफ रहना चाहेंगे? गांधीवाद की तरफ रहना चाहेंगे कि गोडसेवाद की तरफ रहना चाहेंगे? आपको सोचना है। और यह लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है। तो जो संविधान की रक्षा के लिए जो पार्टी अगर सत्ता में आती है उसको तो आप लोगों को उसी 2017 के अंदाज में आप लोगों को सत्ता में 2022 में बैठाना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो।
या जो संविधान रक्षक की कोई भी पार्टी हो, तो आप लोग समर्थन करके उसको तो बैठाना चाहिए सत्ता में, क्योंकि यह लड़ाई 2024 के बाद से चुनाव ही खत्म हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। अखिलेश यादव तो बहुत दूर चले गए हैं। पिछले 2017 में हम लोग सोचे थे कि सरकार में अखिलेश यादव आए, उनके साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस समय तो अखिलेश यादव बहुत दूर चले गए हैं। अब हमारी सरकार आ रही है, लोग हमसे जुड़े हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण दिए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, 20 लाख नौकरियां दे रही हैं, और क्या नाम है तमाम, आप मत बोलिए, आपका बारी आएगा तो बोलिएगा, क्या नाम है नौकरियां दे रही हैं, प्रतिज्ञा की हैं। और हमारी सरकार कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जहां भी जो क्या नाम है घोषणा की है उसको पूरा किया है, बाकी किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है। आप तो यूपी में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी बहुत बरसों के बाद, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे तब। मान रहे हैं कि आएगी, मान रहे हैं कि जीवित नहीं रहेंगे तब। 24 की मान तैयारी रही कर है। रही है, कांग्रेस 24 की तैयारी कर रही है। कौन 22 की तैयारी कर रहा है? 22 की तैयारी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और पूर्ण बहुमत से इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव जीत कर कहती है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा करेगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या मान लिया जाएगा कि बीजेपी से कहीं ना कहीं भिड़ा जुला है सब? नहीं, नई हवा है, नई सपा है, हम इस पर जवाब नई हवा है, नई सपा है, बस इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नई हवा है, नई सपा है, और मोदी जी को मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि 2022 में चुनाव में जीतते हैं अखिलेश जी तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। नहीं, जहाँ तक संविधान की बात है भैया, हमको लग रहा है संविधान कांग्रेस से बेहतर मतलब कोई अभी तक स्थापित नहीं कर पाई है। भैया अभी कह रहे थे कि आरएसएस की जननी कांग्रेस को, हमको लग रहा है जब पहले पीएम बने थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके सरकार में आरएसएस से थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनको भी मंत्री बनाया गया था कांग्रेस में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी मंत्री बनाया गया था, जबकि ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से थे। तो सारी पार्टियों को अगर एक साथ और सारे समुदाय को अगर एक साथ लेकर चलने में कोई क्षमता दिखाई है तो सही बात है, वो कांग्रेस सर्वगुण संपन्न जो कहा जाए वो रही है। अब ये बताएं कि कांग्रेस ने सही में संविधान को पुनर्जीवित किया, संविधान को बनाया भी, और आज तक अगर संविधान बचा है तो कांग्रेस कुछ गलत इतना ज़्यादा। समाजवादी पार्टी यह कह रही है, मंच से कह रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक परसेंटेज 100% जुटा हुआ है। नहीं, समाजवादी पे इस बार पिछली बार की तुलना में मुसलमान लोग देख लिए कि हम मुसलमान वोट दे के, अगर यादव खुद उनको वोट नहीं दे रहा है, मोदी जी को वोट दे रहा है, तो हम मुसलमान क्यों उनको वोट दें भाई? हम बधुआ है क्या? हम उनको वोट देंगे, वो अपने बीजेपी को वोट दे देंगे। 9% इनकी आबादी है यादव बिरादरी की। 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो गए, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए, 4 बार मुख्यमंत्री हो गए, फिर उनको हम मुख्यमंत्री बनावें। और हमारे एक बिरादरी से, समुदाय से अगर आजम खान है, वो जेल में एक बार कभी अखिलेश यादव बोले उनके पक्ष में, एनआरसी के पक्ष में, कभी एनआरसी के पक्ष में जब वहाँ हो रहा था। क्या मान लिया जाए अखिलेश जी मंच से कहीं से आजम खान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोले हैं? उनके लिए क्या बोले हैं मंच से? धरने प्रदर्शन में भी गए हैं, वो तो स्पष्ट बोले हैं कि जानबूझकर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। कई बार बोले हैं। कहीं ऐसा देखने को आपको देखिए सेकंड क्या नाम है, अगर भाजपा के बाद अगर क्या नाम है गाल की बात किया जाए, चिल्लाने की बात किया जाए, तो आप लोग आगे निकलेंगे। देखिए अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा अखिलेश परिवार ही आजम खान साहब के साथ कहीं नहीं है। अगर आजम खान साहब के साथ अगर कोई है तो सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पहुंचे थे आजम खान साहब के घर, और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी है, मिलिए इनसे, इनको नहीं मालूम है। अल्पसंख्यक समझिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप भी अगर समझदार हो तो समझ जाइए कि यार राष्ट्रीय अध्यक्ष हम कह रहे हैं तो क्या नाम है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। तो कहीं अखिलेश यादव आजम खान साहब के साथ नहीं है। अखिलेश यादव अगर सिर्फ कुछ नेता हैं तो एसी के नेता हैं, ट्विटर के नेता हैं, और आप सिर्फ इतना ही। जब हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी MIM के जो चीफ हैं वो जाते हैं आजम खान से मिलने, उसके बाद सपाइयों का जाना सिलसिला शुरू होता है, अखिलेश जी भी जाते हैं मिलने। गए थे क्या? दबाव में उनकी मंशा नहीं थी, हमको जाना पड़ा। उनको डर ये है कि अगर हम जा रहे हैं राजा आजम खान से हाल चाल लेने, तो हो सकता है मुस्लिम वोट तो मजबूरी में हमको वोट देगा, हिंदू बिरादरी का भी वोट ले लें,
तो मुस्लिम बिरादरी को मजबूर समझ के कि भाई उनको न पूछें। अब असदुद्दीन ओवैसी एक बार गए, दोबारा मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब वो उनके पक्ष में घूम जाएं, वो दिखावे के लिए जा रहे हैं। मंशा ये है कि जो उनके पिताजी जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद बाहर कर दिया, उसको अब पुनः बुला रही है, क्या समझा जाए इसको? देखिए, माफिया तो हमारे प्रदेश में ही नहीं है, तो बुलाया जाए कहाँ से? मतलब योगी जी ने प्रदेश से बाहर कर दिया है माफियाओं को, तो फिर तो बीजेपी सरकार बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? माफिया जब प्रदेश समाजवादी लोग यादव बिरादरी के लोग ये चाह ही रहे हैं भैया। आप उसको हटा नहीं सकते हैं, सच्चाई बोलते हैं। देखिए सचिन यादव हैं, अभी कहें इनसे, आपसे कहें कि इस प्रदेश से माफिया हट गए हैं। देखिए, योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। माफिया है ही नहीं है, तो माफिया को हम लोग ज्वाइन कहाँ करा रहे हैं? आप माफिया किसको मानते हैं बताइए? मुख्तार अंसारी को लाने के लिए आपके अखिलेश जी और राजभर लगे हुए हैं। आए नहीं ना है, लगे ना है, लगे हैं, उसमें बहुत अंतर। अभी गोरखपुर से हरिशंकर दीक्षित जी वहाँ चले गए, और इनको भी लोग मानते थे इस एरिया में सबसे बड़ा कोई दबंग है तो दीक्षित जी हैं। समाजवादी पार्टी में कल सदस्य या जो भी मेंबरशिप बनना है वो ले लिया गया, तो इनको भी सत्ता मिल जाए तो चाहे जितना दबंगई करना पड़े। अखिलेश यादव भी दबंगई से पीछे नहीं है, उनको वोट मिलना चाहिए, चाहे जो भी आ जाए। अब जब सुनील सिंह उनमें आ जाए, सुनील सिंह को कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में सुनील सिंह वैसे ही हैं जैसे वो बीजेपी में रहा करते थे, जबकि उनका कोई वजूद है कि नहीं है वो सिर्फ नेतृत्व की बात है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े करीबी अगल बगल में हमेशा देखे जा रहे हैं। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई में जब भीड़ आती है ना, सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है, लेकिन किया वो जाता है जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो समाजवादी विचारधारा के काम करेंगे। भले इक्का दुक्का उसमें गोडसेवादी अगर आ जाते हैं तो उनको किनारे कर दिया जाएगा। सुनील सिंह के आने से क्या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज वोट करेगा सपा को? कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि सुनील सिंह के आने से जो उन्होंने बयान दिया था कब्र से औरतों को, महिलाओं को निकाल कर बलात्कार करने के अल्पसंख्यक, तो इससे नहीं लग रहा है कि अल्पसंख्यक को टूटेगा? देखिए, मैं आपसे शुरू में कहा हूँ बहुत सारी कमियां, हर दल में कमियां है, हर पार्टी में कमियां है। ऐसी बात नहीं कोई भी पार्टी हो दूध का धुला हुआ हो। कांग्रेस में क्या कमी है? क्या कांग्रेस में क्या नहीं कमी है? सचर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का लागू नहीं किया सब। आरएसएस पे जब पटेल जी ने बैन लगाया था तो उसको बैन को छोड़वाने का काम कांग्रेस ने किया, जो आरएसएस इतना बढ़ करके सबको गले का कांटा बन गया है। बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कहे हैं कि माफिया इस प्रदेश से हट गया है और समाजवादी और अखिलेश यादव क्या नाम है, माफिया को नहीं ले रहे हैं अपनी पार्टी में। अब इससे बड़ा माफिया क्या हो सकता है कि भरी मंच से आदमी कह रहा है कि मुस्लिमों औरतों को निकाल के क्या नाम है, कब्र से निकाल के रेप किया जाए, हर मस्जिदों में क्या नाम है जय श्री राम का नारा लगे। अब इससे बड़ा भी क्या नाम है कोई माफिया हो सकता है? तो इनके कहने के हिसाब से कहनी है, एक खुदे माफिया देखिए, खुदे माफिया लोगों का सह देते हैं अखिलेश यादव खुद माफिया लोगों को सह देते हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया हैं सच में समाजवादी लोग क्या नाम है उनके सह पे काम करती है। और योगी जी सही बात कहते हैं कि जिस गाड़ी में समाजवादी की झंडा लगी हो अंदर समझिए कि गुंडा बैठा है, उनके कहना सही बात है। जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी की झंडा लगा हो, मान लीजिए गुंडा बैठा है, ये इनके विचारधारा से लग रहा है गुंडा बैठा है। जो इस गाड़ी में यदि समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रहता है वो समझ जाइए कोई समाज के सेवक बैठा है, ठीक ना? तो जब आप बहुत लोगों से आप पूछे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी पर कि माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिए हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। देखिए, हम और आप एक साथ काम करते हैं। वो 5 साल के कार्यकाल होता है, लोकसभा में थे उस समय लास्ट स्टेप साहब सब अपने चुनाव में जाने वाले तैयारी। लेकिन मुलायम सिंह का आशीर्वाद पर यादव लोगों ने दे दिया, वो जीत गए दोबारा। मेरी बात सुन लीजिए। तो इसका मतलब उनका कोई अपील मतलब यादव बिरादरी में कुछ मायने नहीं रखता है। आप अपील उनके तरफ से आप अपील मतलब सुनेंगे तो कुछ प्रभावित नहीं होंगे? हम और आप प्रभावित हुए? आप आज तक प्रभावित हुए कि नहीं हुए? क्षेत्र में जाते हैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ। अगर मुलायम सिंह कोई निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, तो क्या यादव समाज उसको मानेगा या नहीं मानेगा? देखिए, यादव समाज केवल नहीं माने, समाजवादी पार्टी मानेगी।
तो यानी मान लिया जाए कि आप किसी को आशीर्वाद दे दें, देखिए आप किसी का आशीर्वाद दे सकते पार्टी और फिर हम पार्टी चलाते हैं, उस पार्टी खत्म हो गया। मंच के घर घर यादव बिरादरी के घर घर तक तो क्या नाम है मुलायम सिंह यादव जाके कह नहीं पाएंगे कि यादव बिरादरी आप लोग वोट भाजपा को करिए। उन्होंने खुले मन से मोदी जी के कान में आशीर्वाद दे दिया। सभी यादव बिरादरी के लोग समझ गए कि सरकार मोदी जी को ही बनाना है, तो यादव जी लोग जुट गए। यदि मंच के माध्यम से उन्होंने शपथ ग्रहण के समय पे कुछ कह दिया, गुरु मंत्र भी दिया मोदी जी को। जब योगी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था तो इनको संसद में जो कहा था उसके पहले, जब 17 में शपथ ग्रहण होता है योगी जी का, तो कान में किसी ने देखा होगा, आप भी देखे होंगे, एक कान में जाके वो गुरु मंत्र था कि भैया हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ आप कोई एक्शन मत लीजिएगा, हम बचे रहेंगे मोदी जी, तो बाकी दूसरे के खिलाफ आप टॉर्चर करते रहिए। और उसी मायावती जी कुछ बोल नहीं रहे कि हो सकता है हमारे खिलाफ इंक्वायरी कोई सेटअप ना हो जाए। और अखिलेश यादव जी, उनका परिवार पूरा बचा हुआ है। कारण यही है कि भाई उनको वामहस्त मिला हुआ है भाजपा का। अखिलेश यादव के परिवार से कोई जेल गया, जब सब मुखिया वो थे तो उनके पिताजी से आशीर्वाद लेके, गुरु मंत्र लेके, समाजवादी पार्टी में जितनी भ्रष्टाचार का आरोप था सारा आजम खान पर लग गया। आजम खान कोई गलत काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही गलत है। तो आपको सोच चाहिए ना, सोच कभी आपने बचाव किया? बीच में मैं नहीं बोलता, हमारे बीच में तो प्रेस वार्ता की है अखिलेश जी आजम खान को लेकर, मतलब बहुत से प्रेस वार्ता की है। कई आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे उनके जा रहे थे मिलने के लिए, तो आंदोलन किए थे समाजवादी पार्टी। ऐसा कहीं नहीं है। अखिलेश यादव आजम खान का नाम कहीं नहीं लिया है, कहीं नहीं लिया है। ये देखिए, जितना समाजवादी पार्टी लड़ी है उतना कोई पार्टी नहीं लड़ी है। सारी पार्टियां दिखावा की हैं। भाई साहब अभी कह रहे थे कि मुसलमान के ऊपर आसूका लगा दिया जा रहा है और आजम खान इसलिए जेल में बंद है क्योंकि वह मुसलमान है। तो ये मानते हैं आप कि भाजपा के सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? इस चीज को मानते हैं? नहीं, भाजपा तो शुरू से ही मतलब कट्टर है मुसलमानों के लिए, उसमें कहना ही नहीं है। उसमें भाजपा तो इस चीज को मान रहे हैं ना। भाजपा तो आज वो नाम चेंज कर रही है, जहाँ जहाँ मुसलमानों का संस्कृत से जुड़ा हुआ जगह है उसको चेंज तक कर दे रही है। कोई मुसलमान का नाम तक यहाँ हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ही है मुसलमान, लेकिन आपसे जो जुड़ाव रखा हुआ था मुसलमान समाजवादी पार्टी से, आज उसका कोई देखने हाल तक नहीं जा रहा है। और आपके घर से, मुखिया जी के घर से कोई एक आदमी जेल नहीं गया, अध्यक्ष आप रहे, उल्टे आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। आपके जो लोग हैं वो खुद भाजपा को वोट दे रहे हैं जाके। और मुसलमानों से कहा जा रहा है आप मुसलमान हैं, मजबूर हैं, आप वोट देंगे भाजपा के खिलाफ, हमको वोट दीजिए आप। हम क्यों जाएं भाई आपको वोट देने? भाई साहब कोई मजबूर नहीं है, कोई मजबूर आप समझ नहीं, कोई मजबूर नहीं है। अभी कुछ समय पहले बोले हैं कि यादव जी थे, शायद रिकॉर्ड है तो बता देना चाहता हूँ, को कहे कि हम दिए हैं भाजपा के, यादव जी का हम दिए हैं कांग्रेस को। तो देखिए, दो यादव जो मिले, दो विचारधारा मिला, कोई किसी का बनहुआ मजदूर नहीं है। पहले भी आपको बता दिया गया है। आपका भी विचारधारा होगा, जिसको आपको वोट लगता है वो दीजिएगा। आप किसी वोट किसी और दल को देंगे, आपकी पत्नी किसी और दल को देंगे, क्योंकि दोनों लोग के विचारधारा अलग है। इस बार जो मुद्दा रहेगा, जो लॉकडाउन का मुद्दा, जो लॉकडाउन में जो हमारे यूपी और बिहार के नौजवान जो गए थे बाहर कमाने के लिए, तो अपने ही देश में मोदी जी ने और योगी जी ने पैदल चलने पर मजबूर कर दिया था। उसकी लड़ाई होगी कि हम अपने देश में बेगाने क्यों हो गए, हम अपने देश में प्रवासी क्यों हो गए। प्रवासी वो होता है जो दूसरे देश में जाता है, वो प्रवासी होता है। अखिलेश यादव अपने विजय यात्रा रथ में, अखिलेश यादव अपने विजय यात्रा रथ में कहीं ऐसा नाम नहीं लिया है कि क्या नाम है दिल्ली से मजदूर पैदल आए उसमें वोट मांगे, कहीं इस पर वोट नहीं मांगे हैं। और आप देखिए, आप क्या नाम है, कोई जानकारी अगर ये केवल बरकराना है, अगर मजदूरों, सुनिए समीर पात्रा, देश की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई किसानों ने जीत कराया है। और वो किसान जब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए देश हित में, अखिलेश यादव के हित में नहीं, देश हित में समाजवादी पार्टी जरूरी है। हो सकता है अखिलेश यादव में कोई कमियां हो, गलती हो, मुलायम सिंह यादव में कमियां हो, गलती हो, लेकिन समाजवाद में और समाजवादी पार्टी के जो नीतियां हैं उसमें एक कहीं से भी गलत नहीं है। नीतियां अध्यक्ष से चलने से ही तो होता है। अध्यक्ष जब ऐसा विचलित हो जा रहा है तो पार्टी नहीं विचलित हो जाएगी। अध्यक्ष आपके जो दो अध्यक्ष हैं, इसमें अखिलेश यादव जी हैं, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, ये दोनों आदमी अगर विचलित हो गए तो पार्टी विचलित मान लीजिए आप। तो आप किसको वोट करेंगे? भैया हम समाजवादी को वोट नहीं करेंगे। हमारे पास समाजवादी को छोड़ के बाकी ऑप्शन कई ठो है। समाजवादी को छोड़ के बाकी ऑप्शन कई ठो है। भैया हम अपनी सुरक्षा किसमें देख रहे हैं? भाई हम जब देखेंगे यहाँ समाजवादी को छोड़ के और भाजपा को छोड़ के जो जीतने वाला उसको दिया जाएगा। सुरक्षा
किस पार्टी में नहीं। देख रहे हैं? अखिलेश जी भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए यूपी में कांग्रेस भी मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। हम क्या नाम है हाथरस, अरे भैया समाजवादी लोग संबित पात्रा का सेकंड मत बनिए, पहले बात सुनिए। आप लोगों के बीच में हम नहीं बोल रहे हैं तो आज झूठ में बोल रहे हैं। 2017 में अखिलेश जी ने बैठा कर अरे यार सुनो यार, पैदा कर दिया। पहले हमको बोलने दीजिए आप लोग। साथ गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव सुनिए, पहले हमारी बात से कांग्रेस की हालत पहले मना करिए। रोड पाके सिमट आप देखिए, पहले इन लोगों को मना करिए कि पहले हम लोग बोले। उत्तर प्रदेश वाले देखिएगा। अखिलेश यादव हाथरस 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करती थी, इस बार भी करेगी, बशर्ते चुनाव के बाद करेगी, यह तय है। हाथरस मामला में अखिलेश यादव कहाँ थे? उन्नाव वाला मैटर में हाथरस का नाम है अखिलेश यादव कहाँ थे? एनआरसी मैटर चल रहा था, वहाँ अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश सुनिए, कोरोना काल में अखिलेश यादव कहाँ थे? कहीं अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो प्रियंका गांधी दिखाई। हम लोग के बीच में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी आ गए। एनआरसी में अखिलेश जी ने क्या कुछ किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने हर बिंदु पर विरोध किया है और सरकार को चेताया भी है। इससे जो है उन्होंने शुरू से ही जातीय जनगणना का जो है कि समर्थन किया है। जातीय जनगणना का मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी उठाया है और हमारे जो है कि सांसद रहे, पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र जी ने बड़े बेबाकी के साथ बैकवर्ड की जो है कि उन्होंने बात उठाया और कहा कि इसको जातीय जनगणना करा लिया जाए, सबका फिगर साफ हो जाएगा किसका क्या है। लेकिन सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और हम हमेशा, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कोरोना काल में कहा थे समाजवादी पार्टी, आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी हर जगह जितने पीड़ित लोग थे सबका मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तन मन धन से खड़े थे और लगे हुए थे। और हम हमेशा जो है कि जनता की सेवा में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। इसके लिए जो है कि कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। एनआरसी में अखिलेश जी कितना कुछ लड़ाई लड़े? एनआरसी में किसी पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया सिवाय मुसलमान बिरादरी को छोड़ दिया गया कि आप लोग अपना जंग लड़िए। बाकी कोई पार्टी का कोई नेता डर से, ये हो सकता है समाजवादी का नाम कोई मुसलमान का नाम ले ले तो हिंदू बिरादरी के लोग नाराज़ हो जाएंगे। आज मुसलमानों को जैसे इस देश में छोड़ दिया गया है, संवैधानिक अधिकार जो है वो भी आज अखिलेश यादव ने कहा 2012 में कि हम जब सरकार में आएंगे तो रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। आज सत्तर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, सत्तर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी। 6 में आने के बाद 2012 से 17 तक 5 साल आप रहे। आप दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। सत्तर कमेटी की रिपोर्ट आपने लागू नहीं किया कांग्रेस पे। आपकी यूपी में सरकार थी, आप लागू कर सकते थे। आपने वादा भी किया था आरक्षण देंगे मुसलमानों को। कै % आपने आरक्षण दिया? आरक्षण देने के बजाय आपने दंगा करवा दिया मुजफ्फरनगर में। और उनके पिताजी को आप आशीर्वाद भी दिलवा रहे हैं कि आप कह दीजिए भाजपा को वोट देंगे। तो अब वही हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लोग देख चुके हैं, मुसलमान बिरादरी के लोग जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं होंगे। जैसे हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम जुड़े नहीं हैं तो समाजवादी का वोट तो हम नहीं दे पाएंगे। जो जुड़ा होगा समाजवादी से, मुसलमान है, मुलायम सिंह भाई उसको तो मुलायम सिंह ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया तो उत्तर प्रदेश से मोदी जी जीत गए। भाई यादव बिरादरी भी उनको वोट दी, जिसकी पार्टी है उनको भी जी नहीं। देखिए, यादव बिरादरी की बात नहीं है। जो समाजवादी सोच रखता है वह समाजवादी पार्टी को वोट करता है और किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म मजहब की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। सवाल है, मुलायम सिंह यादव जो लोकसभा में आशीर्वाद दे उसको किस नज़र से देखा? देखिए, जो सदन के वरिष्ठ सदस्य थे और जब सदन का जब समापन होने को होता है तो एक दूसरे को लोग जो है यही आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई हमारा अगर विरोधी भी है, दुश्मन भी है, अगर किसी को जाकर कोई पैर छूकर प्रणाम करेगा तो उसे वह आशीर्वाद ही देता है। तो उन्होंने सभी सदन के सभी सदस्यों को उन्होंने ओपन सबसे कहा कि हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग जाइए। अगर जनता की आपने सेवा किया है तो निश्चित रूप से जनता आप लोगों को जिता करके भेजेगी। इसमें किसी व्यक्ति ये काम वृंदा करात भी कर सकती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की लास्ट मेंबर थी, वो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो पिछली बार कह चुकी थी कि हम चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। वो भी आशीर्वाद दे सकती थी मोदी जी को कि हमारा लास्ट है, हम इस बार नहीं आएंगे। मोदी जी को जैसे मुलायम सिंह यादव ने दिया आशीर्वाद, हम भी राहुल गांधी भी आशीर्वाद दे सकते थे, दिए नहीं मोदी जी को। क्या नाम है, वो एंटी विचारधारा के हैं और क्या नाम है, वो भाजपा के साथ कहीं से उनकी ताल्लुकात नहीं है तो क्यों उनको आशीर्वाद देंगे, चाहे क्यों कहेंगे कि क्या नाम है भाजपा की सरकार बने। ये लोग तो भाजपा के साथ मिलते हैं,
क्या नाम है, यहाँ प्रदेश में जब चुनाव होता है तो अखिलेश यादव और क्या नाम है मुलायम सिंह यादव अपने यादव बिरादरियों को लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं जब क्या नाम है केंद्र की चुनाव आता है, सांसद लोकसभा का चुनाव आता है, तो ये लोग आशीर्वाद दे देते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। तो यादव जी लोग का नाम है डाइवर्ट हो जाते हैं, मोदी जी के साथ जुड़ जाते हैं। आपके कहने का उद्देश्य है बीजेपी का बी टीम है सपा? बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है। समाजवादी पार्टी बी टीम है भाजपा की। देखिए, बताइए। टोटल यह गलत है। वह हर अपना अपना सोच है। आप देखे होंगे कि जब भी लड़ाई लड़ने की बात हुई है तो सदन से लेकर सड़क तक हर जगह समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ी है और लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अन्य दल को देखा है आपने? किसी ने, सुनिए एक मिनट, किसी ने देखा कि किसी ने जो है कि चबूतरा बनवाया, तो किसी ने जो है कि कुछ शिलान्यास किया, और उन लोगों की हम बात क्या करें कि बी टीम कौन है? बी टीम तो जनता देख रही है कि कौन है। और समाजवादी पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करती है, भारतीय संविधान का सम्मान करती है और सर्वधर्म सभी धर्मों को जो है सम्मान करती है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यूपी में होएगी सरकार में 4 मामला बता दीजिए जिसमें अखिलेश जी सड़क पर आकर विरोध किए हैं। 4 मामले का नाम। हर मामले पर विरोध किए हैं, हर मामला, चाहे कोई भी मामला ले लीजिए। एक मिनट, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं किए हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, चाहे जो है खीरी लखीमपुर में जो है किसान का आंदोलन हुआ, उसका लेकर के हम लोग ट्रैक्टर रैली निकाले थे। 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके जो है कि उनका समर्थन किया था और सरकार का हम लोगों ने विरोध किया था। और जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, हम खुद परमिशन जो है ज्वाइंट साहब के पास लेकर दिए थे, नहीं दिए। उसके बावजूद भी हम लोगों ने निकाला रैली और किसान आंदोलन का हम लोगों ने समर्थन किया। जब भी जनहित का कोई मामला आया है, समाजवादी पार्टी खुल करके जो है कि क्या, जैसे मान लीजिए किसानों के पर आपदा आई है, हमने जो है कि स्वयं अपने साथियों के साथ जा करके जो है कि एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया और उनको चेताया भी, और हमने इसके लिए हर संभव साइकिल चला करके, चाहे जो भी हुआ है, हमने प्रदर्शन किया है, हमने विरोध किया है और करेंगे भी। गलत नीति का विरोध करेंगे, गलत सही का। जनता दिखावा मान रही है, जनता इसलिए दिखावा मान रही है कि आप सुनील सिंह को अपने पार्टी में लेके आते हैं और मुस्लिम बिरादरी को आप कह रहे हैं उनको वोट दीजिए। सुनील सिंह जैसे आदमी को आप पार्टी में रखेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत होगा आपके घर के खिलाफ अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह के घर से कोई जेल में गया? आज कोई जेल में गया? जब आप अध्यक्ष थे, आपके पार्टी में आजम खान थे, अगर कहीं भ्रष्टाचार के वजह से जेल में गए हैं तो अगुवा तो आप थे, जेल में तो आपको जाना चाहिए था। आज तक आपसे दिखावा करते रह गए। हम माननीय आजम खान साहब हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके समर्थन में और उनके ऊपर चूंकि न्यायिक मुकदमा चल रहा है, हमने उसका पुरजोर न्यायालय में जो है कि उनका जो है कि हमने पक्ष रखा है, मदद किया है और जितना भी संभव हो सका है समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन न्यायालय में किया है। हमारे अधिवक्ता सभा के लोग भी वहाँ जो है उनका समर्थन किए हैं। अब रही सवाल कि आपने कहा कि एक बिंदु आपने कहा है कि इस पर नहीं, सुनिए, वहाँ चल रहा है, आपने ये कहा प्रभावित होगा। नहीं, सुनिए, बता रहे हैं आपको, नहीं सुनिए। जब देखिए वहाँ हमने जो है कि दिया है उनका समर्थन किया। अब आप न माने तो है आपकी अपनी सोच है, अगर वह चीज़ आप नहीं मानते हैं तो है आपकी अपनी सोच है। हमने हर वक्त जो है कि मदद किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आपने देखा होगा कि साइकिल भी चलाया जा करके रामपुर में, और सारे लोग वहाँ गए थे रामपुर में। उत्तर प्रदेश चुनाव में अल्पसंख्यक क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करे? समाजवादी पार्टी को हमेशा कहा है साइकिल क्यों करे क्यों देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा, एक मिनट, हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म मजहब की पार्टी नहीं है, और जो कि हम उनके साथ रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, तो हमेशा हम लोग मिल करके एक दूसरे को जो है कि कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को मुस्लिम हमेशा समर्थन किया है, अब भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये बतिया जो आप कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा आप लोग। अभी समाजवादी अगर सरकार आ जाए तो हर थाने में 2 यादव बिरादरी को एक्स्ट्रा रख दिया जाएगा। जैसे आज ठाकुर बिरादरी को एक्स्ट्रा रख दिया जा रहा है थाने पे, हर थाने पे देखेंगे तो ठाकुर बिरादरी। उस समय मुलायम सिंह यादव की बिरादरी, मुसलमान बिरादरी कहाँ गई भाई? सिर्फ वोट लेने के लिए है। आप देखे होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप देखे होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश के सबसे बड़े पद पर जावेद साहब को बैठाया गया। समाजवादी पार्टी ने उनको जो है डीजीपी के पद पर बैठाने का काम किया। उसका अखिलेश जी ने विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव एक बात सार्वजनिक रूप से कहे थे कि अखिलेश जी नाराज हैं। नहीं, अखिलेश जी ने कतई नहीं किया। चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी थे। एक बार मुलायम सिंह ने कहा था कि डीजीपी बनाने से अखिलेश नाराज चल रहा है, मुस्लिम डीजीपी। सही बात, हम भी सुने, सही बात। नहीं, अखिलेश यादव उसके विरोध में थे, अखिलेश जी थे। मुलायम सिंह यादव एक लीड अखबार में ये आया था कि डीजीपी जावेद अहमद जब बने थे तो अखिलेश जी ने उसका विरोध किया था। ये मुलायम सिंह यादव का बयान। मुलायम सिंह यादव तो पहले ही से कहते हैं अखिलेश यादव मुसलमान विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, प्रदेश के सबसे बड़ा पद पे अगर कोई मुस्लिम बैठेगा तो उसका विरोध अखिलेश यादव करेंगे। और अभी ने अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रदेश में
प्रदेश में अगर संघर्ष अगर किसी नाम से है तो अजय कुमार लल्लू जी के नाम से है। हमको 5 साल में लगभग 500 मुकदमे अजय कुमार लल्लू पे लादा गया है। तो संघर्ष का अगर कोई कुछ नाम है तो अजय कुमार लल्लू। अभी यहाँ से आप गांधी चौक पे चलिए और पूछते चलिए लोगों से कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। 100 लोगों से पूछेंगे, 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो वो भी समाजवादी के कार्यकर्ता रहेंगे, वही बता पाएंगे कि समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। लेकिन यहाँ से पूछिए और गांधी चौक तक पूछिए कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो 100 में 99 लोग आपको मिलेंगे जो बताएंगे अजय कुमार लल्लू है, सिर्फ उनके संघर्षों के